गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से चैप्टर 13 पानी और हम। ये हम लोग का कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। तो यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में। बाढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लड। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तो बाढ़ कब आएगा? जब बारिश बहुत क्या होता है? ज़्यादा। देखिए टीना, एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। गांव में क्या गया था? देखिए आपके बुक में 87 पे वाला पिक्चर है। कई दिन तक बारिश होती रही और नदी का पानी भी गांव में आ गया। देखिए बाढ़ कैसा आया, लगातार कई दिनों तक क्या हो रहा था? पानी। और नदी का पानी कहाँ आ गया? गांव में, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। मतलब घर के आसपास, यहाँ देखिए इस पिक्चर में, ये जो घर है, घर के आसपास क्या जम गया है? अच्छा, ये जो कच्चा मकान था, जो झोपड़ी था, वो कहाँ डूब गया है? पानी में। कुछ लोग जो है यहाँ पास पानी में है, और जिनका पक्का मकान था वो लोग छत के कहाँ चले गए हैं? ऊपर। तो जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। जिन लोगों के घर कच्चे थे, कच्चा घर बोलते हैं जो बनता है मिट्टी का, मिट्टी घास फूस का, तो कच्चा घर पानी में क्या हो गया? ढह गया। ढहना मतलब कि पानी में वो जो मिट्टी है गल के पानी के साथ बह गया। अरे बात समझ में? जिनका कच्चा मकान था उनका मकान पानी में क्या हो गया? क्या हो गया? ढह गया। ठीक है। और बहुत से लोग जो हैं पानी में बह गए थे, लोग, जानवर, सामान। मेरा घर पक्का था और ऊंचाई पर, कौन बोल रहा है पक्का का घर है? टीना। कौन बोल रही है? तो टीना का घर क्या का था? और ऊंचाई पे था, इसलिए सिर्फ नीचे की मंजिल में पानी भरा था। देखिए इनका ये वाला घर है, तो इस घर में पानी भरा कि नहीं भरा है? लेकिन कहाँ भरा है? नीचे। मेरे मम्मी पापा जैसे तैसे मुझे और मेरे भाई को ऊपर की मंजिल पर ले गए। 2 दिनों तक हमने कुछ खाना पीना भी नहीं खाया। धीरे धीरे जब पानी कम होने लगा तो लोगों ने हमारी मदद की। ये लोग घर में कहाँ चले गए थे? अपने छत पे, ऊपर की मंजिल पे। हम तक खाना पहुँचाया गया और हमें वहाँ से निकालकर राहत शिविर में रखा गया। बाद में उन लोग को वहाँ से निकाला गया 2 दिन बाद। जया बोली बाढ़ आती कैसे है? देखिए शिक्षक बोले, जया पूछ रही है कि आखिर बाढ़ आता कैसे है, जानना आप लोग को? देखिए छोटी छोटी नदियों का जल होता है। जैसे छोटी छोटी जो नदी होती है, जो बड़ी नदी में जाके मिलती है, जिसको बोलेंगे आगे जाके ट्राइब्यूटरी। जैसे गंगा मेन नदी है, तो गंगा में जो बहुत सी नदी है वो जाके मिलती है। तो छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी नदियों में जाता है। जो आपके घर के आसपास जो नदी है, जैसे मान लीजिए पुनपुन नदी है, अद्री नदी है, फाल्गु नदी है, मतलब जितनी भी छोटी नदी है सब जाके कहाँ मिलती है? कौन नदी में? बड़ी नदी में। किसमें? छोटी छोटी नदी जाके कहाँ मिलेगी? और जो बड़ी नदी होती है वो जाके कहाँ मिलती है? समुंदर में। ऐसे समझो, देखो ये पूरा जो है समुंदर है। क्या है? समुंदर। क्या है? और इधर सारी बड़ी नदी। तो ये कौन नदी हो गई? कौन नदी है? बड़ी नदी। और ये क्या है? ओशियन। ओशियन मतलब क्या हो गया? महासागर। और इधर से ला रहे पानी। तो ये सब कौन नदी है? छोटी नदी। यार बात में, इसको बनाए हैं, ये छोटी नदी है। कैसी नदी है? तो छोटी नदी जाके कहाँ मिल रही है? मिल रही है, देखो मिल रही जाके से। और जाके बड़ी नदी कहाँ मिल जाएगी? समुंदर में, ओशन में। तो छोटी छोटी नदियों का जो पानी है जाता है बड़ी नदी में, और नदियों का पानी समुंदर में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया? बारिश। तो ज़्यादा बारिश होने से क्या होगा? नदी का जो जल का स्तर है वो बढ़ जाता है। और जो छोटी नदी है, या जो ये नदी है, ठीक है, जो बह रही थी, वो अपने किनारे को तोड़ के गांव में आ जाएगी। इधर आसपास में गांव बसा हुआ है। इधर आसपास में क्या है? गांव, घर है। देखिए आ रहा समझ में? तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हो गया? बारिश। या कहीं से हम लोग डैम वगैरह खोल दिए, फाटक जो बराज जाता है खोल दिए, तो ये जो नदी बह रही थी वो अपना किनारा तोड़ के कहाँ आ जाएगी? बोलिए। यहाँ से तोड़ दी किनारा को, कहाँ आ गई? तो गांव में क्या आ जाएगा? बाढ़। अरे सुने, खेत खलिहान जलमग्न हो जाएंगे। जो खेत खलिहान होते हैं पूरा के पूरा क्या होंगे? डूब जाएंगे। तो ये थर्ड इमेज में गांव में क्या आ गया है? बोलिए। थर्ड वाले में क्या है? बाढ़ है। तो कच्चा मकान डूब गया है। कुछ लोग पानी में डूबे हुए हैं। जानवर वगैरह भी डूबा हुआ, मवेशी वगैरह। अब देखिए अगला में चित्र में, जलमग्न घर, खेत खलिहान और रेल की पटरी। देखिए यहाँ पास घर है, मकान है, जो फोटो लिया गया है, सब जलमग्न हो गया। जलमग्न मतलब कि जल में क्या हो गया? डूब गया है। और यहाँ पे क्या? रेल की पटरी। ये क्या बोलते हैं? रेल बोलते हैं कि ट्रेन बोलते हैं?
पटरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेल। रेल का मतलब क्या होता है? पटरी। रेल का मतलब पटरी। बिहार में हम लोग कौन से राज्य में हैं? तो बिहार में हर साल बाढ़ कौन नदी लाती है? कोसी। कौन नदी? देखिए इंग्लिश में KOSI, कोसी नदी का होता है रिवर, क्या होता है? तो हर साल बिहार में बाढ़ कौन लाती है? और इसका लंबाई है नदी का 729, 729, कहीं कहीं लिखता है 720 भी, ठीक है, मतलब वही 729 720 के आसपास। इसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। सौरो मतलब शोक। हर साल देखिए सौरो का मतलब क्या होता है? शोक। क्या होता है? सौरों का मतलब क्या होता है? शोक मतलब दुख। तो हर साल बिहार में जो नदी है वो बनती दुख का कारण, क्योंकि हजारों लाखों परिवार बेघर होते हैं, डूब जाते हैं, उनका घर परिवार घर मकान। इसलिए कोई पूछेगा बिहार में किस नदी को बोलते हैं कि बिहार की शोक है, क्या बोलेंगे? कोसी। और बहती है चाइना में, इंडिया में और नेपाल में। देखिए लिखा है 18 अगस्त 2008, साथ साथ बोलिए, 18 अगस्त को की काली अंधेरी रात थी। मतलब अगस्त का महीना था, 18 अगस्त। वो कौन सा डेट था? अगस्त। साल कौन सा? 2008। काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। बारिश हो रहा था कितने दिन से? 2-3 दिन से। और पूरे उत्तर बिहार में, कहाँ था? बिहार के उत्तर में। हम लोग रहते हैं दक्षिण बिहार में, हम लोग हैं। हर साल बिहार में बाढ़ किधर आता है? कौन साइड में? उत्तर बिहार में। तो उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में बारिश हो रही थी, ठीक है। अब लिखा है अचानक सब लोग सो रहे थे, अचानक शोर हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सब लोग क्या चला रहे गांव में? बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग भागकर ऊंची जगह तलाशने लगे, तो कुछ ने घर की छतों और छपरों पर अपना ठिकाना बना लिया। सब लोग बाढ़ से परेशान हो गए। तो जिनका जिनका मोहल्ला में ऊंचा घर था, गांव में ऊंचा था, क्योंकि गांव में सबका घर था पक्का का, तो सब लोग कहाँ चढ़ गए? पक्के के मकान पे। कुछ लोग चढ़ गए पेड़ पे। पेड़ को बोलते हैं वृक्ष। क्या बोलते हैं? पेड़ को क्या बोलते हैं हम लोग? तो लिखा वृक्ष पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और गांव के लोग गांव जलमग्न हो गए। मतलब पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पानी भर रहा कई से कई गांव, मतलब क्या हो गया, उसमें डूबने लगा। अब हम लोग जानेंगे हम लोग कि 18 अगस्त 2008 को बाढ़ आया क्यों था, जानना है? सब लोग बोलता बताएंगे। देखिए क्या था ना कि भारत नेपाल सीमा पे जगह है कुसाहा, विदिशा, सुनसरी जिला, याद कर लीजिएगा। जिला का नाम क्या है? सुनसरी जिला नेपाल में के पास कोसी तटबंध। कोसी क्या है जी? कोसी किसका नाम है? नदी का। तो कोसी तटबंध 18 अगस्त 2008 को टूट गया था, याद रखना। बाढ़ आने का मेन कारण क्या था कि 18 अगस्त 2008 को नेपाल में जो सुनसरी जिला है वहाँ पर जो कोसी का तटबंध है, कोसी का जो किनारे का इलाका है, वो क्या हो गया था? नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। अब नदी जो है अब टूट गया रास्ता वहाँ पास से, तो नदी अपना रास्ता क्या कर ली और उन इलाकों में बाढ़ आ गई जहाँ पहले कभी बाढ़ आता नहीं था। उत्तरी बिहार में 2.3 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया। प्रभावित मतलब कि कुछ लोग उसमें डूब गए, कुछ मर गए, कुछ बेघर हो गए। अच्छा 2.3 मिलियन है, तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन बोलते हैं 10 लाख को, तो 2.3 मिलियन में कितना होगा? 23 लाख। तो इस बाढ़ में याद रखिएगा कि कितने लोग प्रभावित हुए थे? 23 लाख। कितने लोग? और 18 अगस्त 2008 को भारी मानसून बारिश और खराब रखरखाव। देखिए कारण 2 था कि 18 अगस्त को कोसी का तटबंध टूटा ही क्यों, मतलब क्यों टूटा, कारण क्या टूटने का? तो एक तो बारिश क्या होता बहुत ज़्यादा, और दूसरा जो रख रखाव था वो सही सिस्टम से नहीं था, कोई उसके तटबंध पर ध्यान दे रहा नहीं था। उत्तर बिहार के पूरे इलाके में जान माल और संपत्ति का काफ़ी क्या हुआ? नुकसान हुआ। देखिए यहाँ पास काफ़ी क्या हुआ? नुकसान हुआ। 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। काल के गाल का मतलब मुहावरा है कि वो लोग मर गए। 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। जैसे फसल लगा, देखिए 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। आगे और समझना, 10,000 मीटर स्क्वायर को बोलते हैं क्या हम लोग? मीटर स्क्वायर को 10,000 मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 1 हेक्टेयर। क्या बोलते हैं? 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। आ रहा बात समझ में? तो लिखा है 2,36,632
632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें। आप लोग ऐसे समझिए कि वहाँ जो फसल लगा था इलाके में वो भी क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अच्छा 18 अगस्त 2008 को जहाँ पे आया था बाढ़, वहाँ पे हमेशा बाढ़ आता था? नहीं। वहाँ बाढ़ आने का मेन कारण क्या हुआ कि कोसी का तटबंध क्या हो गया था, और उस इलाकों में बाढ़ आ गई जहाँ पहले हाल में जल्दी में कई दशक बोलते हैं, मतलब दशक बोलते हैं 10 साल को, तो कई दशक मतलब 10, 20, 30, 40 साल तो वहाँ बाढ़ नहीं आया था पहले। अच्छा 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए। जो 3 लाख से ज़्यादा घर हो क्या हो गया, गिर गया। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान एवं तटबंध पर शरण लेना पड़ा। तो लोग मजबूरी में, जो वहाँ पे सरकारी स्कूल था पक्का का बना हुआ, बड़ा होता ना सरकारी स्कूल में 2 तल्ला 3 तल्ला, तो सरकारी स्कूल में या जिनका गाँव में बड़ा मकान था वहाँ पे या दूर दराज में ऊंचाई के इलाकों पे चढ़ना पड़ा। बाढ़ से घिरे लोग काफी संकट में, काफी क्या में थे, लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाइयाँ और खाने की सामग्री का सहायता के रूप में आने लगे। देखिए यहाँ पास हेलीकॉप्टर से क्या लिखा है कि राहत सामग्री। इसका मतलब हुआ कि लोगों को राहत मतलब होता है आराम पहुँचाने के लिए, कि जो लोग फंस गए थे बाढ़ में उनके लिए दवाई, खाने पीने की चीज़ें, पानी का बोतल, कपड़ा वगैरह क्या कर ऊपर से क्या कर रहे थे, गिरा रहे थे। और यहाँ लिखा शिविर में भोजन वितरण। वितरण मतलब बांटना। स्कूल में मिड डे मील मिलता है तो उसी तरह से सब कोई बोलिए, तो उसी तरह से लिखा वितरण मतलब बांटना। तो शिविर में भोजन वितरण मतलब शिविर बोल रहे हैं टेंट लगा के, जैसे आपके स्कूल में लंच ब्रेक में आपको क्या मिलता है, खाना खाने के लिए, वैसे ही शिविर लगा था। मतलब जो लोग बेघर हो गए थे सबको टेंट में क्या बट रहा है, खाना। तो आगे लिखा है देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने मदद की, छीना झपटी भी खूब हुई। मतलब हर जगह से बाढ़ कहाँ आया था, उत्तर बिहार में, लेकिन जो पूरा देश है, बिहार के अलावा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, मतलब सभी जो देश थे, मतलब भारत देश के जो और राज्य हैं या अगल बगल के जो देश थे वो भी क्या किए, सब लोग मदद किए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और यहाँ देखिए लिखा है मदद की तलाश में। एक बच्चा जो है पानी में क्या हो रहा है, डूब रहा है, तैर रहा है कि डूब रहा है, मतलब अपना जान बचाने का क्या कर रहा है, तैरना मतलब कि जाना शौक से तैरने के लिए नदी में। यहाँ पास ये बच्चा अपना क्या कर रहा है, जान बचाने का कोशिश कर रहा है। और बगल में देखिए तो भैंस वगैरह पानी में डूब गया है। है पता करके लिखिए कि 2008 में उत्तर बिहार के कौन कौन से जिलों में बाढ़ आई थी। क्या रखना, अररिया, किसमें बोलिए साथ में, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल लिखवा देंगे, ठीक है। कि लगभग 1000 गांव प्रभावित हुए थे, जिसमें 30 लाख लोग शामिल थे, जिनमें करीब 10 लाख लोगों को को निकाला गया था। 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। वहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जिन लोगों का कच्चा का घर था, ठीक है, पढ़े थे हम लोग, जो कच्चा घर था वो क्या होता, घर डूब गया था और बहुत से लोग पानी में बह गए। कुछ ने घर की छतों और छपरों पर अपना ठिकाना बना लिया, कुछ लोग पेड़ पे चढ़ गए थे। अगला क्वेश्चन, परेशानियों से निकलने के लिए क्या क्या किया गया। तो परेशानियों से निकलने के लिए लोग सबसे पहले क्या किए, क्या तलाश किए, कौन जगह का, कहाँ चढ़े हैं, कौन जगह पे, ऊंचे जगहों पे। फिर पानी कम होने पर, परेशानी कैसे आपको लिखवा देंगे क्लास में, फिर परेशानी कम होने पर टेंट में भेजा गया कपड़ा, खाना, दवा। अरे बात समझ में। सबसे पहले क्या था, सबसे पहला काम था कि अपने आप को किससे बचाना है, बाढ़ से। तो लोग कहाँ चढ़ गए थे, ऊंचाई पे, पेड़ पे, ऊंचे जगहों पे, सरकारी स्कूल में, ऊंचे मकान पे। और बाद में उनको खाना, दवा, पानी, कपड़ा सब कहाँ भेजा गया, टेंट में। परेशानियों से निकलने के लिए किस प्रकार की मदद की गई बता दिए। तो परेशानियों से निकलने के लिए उन्हें नाव दिया गया, जिसके द्वारा वे ऊंचे स्थान पर क्या कर सकें, पहुंच सकें। सरकार ने जाल माल की सुरक्षा के लिए मोटर बोट की व्यवस्था की। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए सैनिक को, एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया। और बात समझ में। इसके बाद जो पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग अलग से पार्ट 3 में कर लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।